मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। जो भगवान राम के दान पात्र के चोर हैं, लुटेरे हैं, उनको कोड़ पड़ेगा, और उनको जो बचा रहे हैं उनको भी कोड़ पड़ेगा। जो उनको बचाने की झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं उनका देश जो हाल करेगा ना, वो जो हिंदू सनातन काम हाल करेगा वो भी देख लीजिएगा। शास्त्र में कहा गया अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। आप जो कर्म कर रहे हो ना झूठा एलिगेशन लगाकर, आपके पास कोई तथ्य दिखाओ। अच्छा दिखा दो, आज दिखा दो तथ्य। आपने कहा पैसे आचार्य जी नहीं, आचार्य जी ऐसा नहीं होता ना। मेरे पास और भी मेहमान है, मैं एक एक करके जाऊंगा। कहां पैसे पकड़े गए मुझे बताइए ना। भाई रुकिए तो मैं पूछूं, आप जब मुझे समय देंगे तो मैं पूछूं। ऐसे थोड़ा ही होता है, आप स्टूडियो में है तो उसका फायदा मत उठाइए ना। आक्रामकता, मैं समझ रही हूँ आपका गुस्सा है, अपनी जगह है। करवाली बेइज्जती। सतीश जी वो कह रहे हैं कि चरित्र हनन नहीं हो सकता। आपके पास सबूत है, आप कह रहे हैं चोरी हुई है तो आप सबूत दीजिए। आप खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि देखिए यहाँ चोरी हो गई, यहाँ पर ये लुटेरे हैं, इन्होंने लूट लिया, ये तो आए थे राम के नाम पर लेकिन इन्होंने देखिए कैसे वहां सब कुछ गायब कर दिया। एसआईटी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नंबर एक, मुझे तो लगता है कि अयोध्या जो है एसआईटी नहीं बनानी चाहिए थी। नहीं, आप बीच में मत बोलिए। अरे आप बीच में मत बोलो। नहीं बोलेंगे क्या? आंख मत दिखाइए, आंख मत दिखाइए, आंख मत दिखाइए, आंख मत दिखाइए, आंख मत दिखाइए आप यार। ये एसआईटी बनाओ तो दिक्कत, ना बनाओ तो दिक्कत। एलिगेशन लगाए जा रहे हो, काम कर रही है सरकार तो दिक्कत है। बात कर लो आचार्य जी, वो आपसे आंख दिखा रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, आपके पास अधिकार है रखने का। एक आंख मत दिखाइए ना, आपकी तरफ देख ही नहीं रहे वो। आप मुझे आंख दिखा लीजिए। जुबान बंद करो, जुबान बंद करो, जवाब बोला जाएगा। एलिगेशन लगा रहे हो आप, चोर कह रहे हो। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको एसआईटी, आप लोग चोर कह रहे हो साफ साफ यार। आचार्य जी बात करने दीजिए, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। सतीश जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एसआईटी बना है, क्यों बना है, क्यों बनाने की नौबत पड़ी, पहले क्यों नहीं बना? पहली बात, मैं कहाँ कह रहा हूं कि कौन चोरी किया नहीं किया है। मेरा अब राजनैतिक रूप से यह कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और योगी राज में राम मंदिर सुरक्षित नहीं रह सकती तो क्या सुरक्षित रह सकता है? पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात कहना चाहता हूं कि भाई बीजेपी में भी कुछ अंदरूनी जासूस है क्या? ये खबर कहां से निकली? ये क्या ये उसके जासूस लगे हुए अखिलेश यादव के? ये कहां से खबर लगी? दरअसल मुझे क्या लगता है कि अयोध्या जो है न योगी जी को सूट करती है न मोदी जी को सूट करती है। 24 में आपको पता है क्या हुआ यूपी में, और आगे आने वाला चुनाव जी को सूट करती है। किसको? अखिलेश को करती है? नहीं, मुझे नहीं पता करती है नहीं, लेकिन ये आप लोग तो सोच रहे थे कि 80 के 80 सीट जीत जाएंगे 24 में। नहीं सतीश जी, इसके बारे में भी तो कुछ बोलिए। किसके बारे? कार सेवकों की हत्या करवाने वालों का समर्थन करने के लिए टीवी पर आते हो, कभी कभी तो आज राजनीतिक विश्लेषण करने वाले कम लगते हो, समाजवादी पार्टी का ज्यादा लगते हो। ये भी इस देश के करोड़ों लोगों के अंदर में भावना है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है राजनीतिक विश्लेषण, इस पर भी तो कुछ बोलिए आप। अरे हम क्यों बोलेंगे? उसके लिए तो जांच एजेंसियां थी, जांच पड़ताल हुए, मुकदमे चले, हमको क्या बोल रहा है? सबके सामने है, सबके सामने है। उसके समय जांच चली, कमीशन बना, सब कुछ हुआ, वो तो कमीशन बना। लेकिन आप लोगों ने जितना ढोल नगाड़ा पीटा हुआ है, बात यह है कि गलत हुआ है। अगर गलत हुआ है, मैं तो कह रहा हूं अगर गलत हुआ है, दूध का पानी का पानी तो खुद योगी जी कह रहे हैं, तो हम थोड़ा इंतजार करेंगे कि दूध कौन सा है, पानी कौन सा है। अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं कि उन्हें ना एसआईटी पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि हमें एसआईटी पर भरोसा नहीं है, हम चाहते हैं कि नई जांच एजेंसी हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। वो कह रहे हैं जो सारे ट्रस्ट के अधिकारी हैं उन्हें सबको हटा दिया जाए और उसके बाद ये जांच हो। क्या ये सही है कहना सतीश जी? जुम करो। देखिए, हमारा वो सब कौन क्या कह रहा है इसमें नहीं है। मैं भी एक हिंदू हूँ और बीएचपी और बीजेपी के बनने से पहले का हिंदू हूँ। हमारे लिए बहुत ही दुखद विषय है कि वहाँ पर से पैसा चंपत हो रहा है, और ये चंपत होने के दावे बोल रहा हूँ कि सीसीटीवी गायब पाए गए, ये इस तरह के दावे हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों आई भाई? अभी तो पार्टियां यहाँ देश में टूट रही है, अब साथ में ये तिजोरी भी टूट रहा है। आपको विश्वास कर रहे हैं तो आपको विश्वास हो रहा है क्या आप जितना ज्यादा सुनिए, आप जितना ज्यादा डिफेंड कीजिएगा उतना ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए जांच होने दीजिए, पूछ रहा हूँ, जांच होने दीजिए। प्रभु मैं कह रहा हूँ, आप बताइए ना
आप जो आरोप लगा रहे हैं क्या वो सही है? नहीं नहीं, मैं SIT के सामने कहा, अरे मैं कहाँ आरोप लगा रहा हूँ भाई, मैं कहाँ लगा रहा हूँ? लगाने वाले तो ये देखिए इसी में आया है, लगा रहे चंपत हुआ है। अरे आप कह रहे चंपत हुआ है, नहीं नहीं, क्या मतलब है? अरे उसके लिए SIT बनी है। आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? अरे नहीं, हम आपसे ज्यादा पढ़े लिखे। SIT बनाई गई है ना, मैंने थोड़ी बनाया, मैंने थोड़ी बनाया। बनवाई किसने बनवाई पता है आपको? SIT के बनाने की मांग किसने की थी पता है सतीश जी? आपने, बताइए जरा। आपने, आप बताइए ना। नहीं हमें नहीं बताओ ना। हम नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम तो बता। नहीं मालूम है, SIT बनी है ये मैं देख रहा हूँ बस। अरे इतने कम से कम सफेद बाल पर होकर के आप हिंदू होकर के हिंदुओं के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हो आप? नहीं भाई, ये चोरी हुआ है, जो कथित चोरी है जिसपे SIT बना है, उससे व्यथित हूँ। मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, फलाहारी महाराज को भी लीजिए, कंप्यूटर बाबा को भी स्क्रीन पर लीजिए जरा। ये बताइए कंप्यूटर बाबा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब विनोद बंसल जी ने यहाँ पर कहा, आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं कि भाई कोई चोरी हुई है, अगर क्योंकि आरोप लग गए तो उस पर एक SIT बैठी है, लेकिन चोरी हुई है या नहीं ये अभी तय नहीं है। तो ये किसी का भी चरित्र हनन करना, अब जैसे उन्होंने चंपत राय जी का नाम लिया, उन्होंने कहा कि किसी भी का भी चरित्र हनन क्यों शुरू हो रहा है? आप इससे सहमत है या आपको लग रहा है कि नहीं शुरुआत होनी चाहिए कहीं से? तो नहीं नहीं, ये क्या है, पहले में भी आपको मालूम है कि चंपत राय के ऊपर ये जमीन घोटाला का मामला आया, उस पर भी बड़ी बहस हुई, और इसके बाद अब फिर दान पेटी, हमारे दान चोरी हो रही, चढ़ावा चोरी हो रहा, चंदा चोरी हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चंपत राय का खेल है, क्योंकि चंपत राय को हटाने का काम क्यों नहीं किया जा रहा? चंपत राय यदि ठीक नहीं है तो उसे हटा दो। कोई धर्माचार है भारत में, कितने धर्माचार हैं, हमारे साधु संत कितने हैं? इस बीजेपी को देना चाहे उन्हें धर्म को रख लो, पर यह चढ़ावा की चोरी हो, हमारे सनातन धर्म को ठेस पहुंचाना। आज हम 2 रुपए चढ़ाते, 1 रुपए चढ़ाते, 1 पैसा चढ़ाता, गरीब से गरीब चढ़ाता, और उस पर आप जो है चोरी कर रहे हैं। आप कौन चोरी कर रहे हैं? अरे धुआं उठाए तो आग जरूर लगी होगी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चोरी का मामला जरूर उठा है, तो इसका मतलब है कि आपने चोरी की है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चाहे कोई हो, और योगी जी की बात करें तो एक योगी जी के एक में नहीं, योगी जी के जमाने में, एक संत के जमाने में, एक संत के जमाने में यदि चोरी होती है, दान पेटी में चोरी होते हैं, तो संत समाज स्तब्ध है, संत समाज चोरी नहीं होना चाहिए। और मेरा मानना है कि चंपत राय को तुरंत बर्खास्त करो, बाहर करो, किसी धर्माचार्य को बिठा लो, कोई संत को बिठा लो। मैं विनोद बंसल जी से पूछ रही हूँ। विनोद जी, हम सब जान रहे हैं चंपत राय जी की भूमिका किस तरह की रही है राम मंदिर निर्माण में, लेकिन जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं, इन पर जवाब दीजिए विनोद जी। मेरे से बड़े हैं, देखिए मैं अपने बड़ों और पूज्यों की बात पर कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन पूज्य महाराज जी से मैं ये निवेदन जरूर करूंगा कि ये राजनीतिक जो विद्वेष फैलाने वाले लोग हैं, हिंदू समाज के जो को लड़ाने वाले लोग हैं, उनकी बातों में ना आए। आप भोले हैं, आप थोड़ा सा तथ्यों को पहचानना सीखिए, पहचानिए। और दूसरी बात, अगर आपके पास कोई प्रूफ है, तो कृपया जरूर SIT को भेजें। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं जरा एक बार अब फलाहारी बाबा के पास जा रही हूँ। ये इसलिए सवाल है क्योंकि जब अभी शुरुआत में ये बात कही गई कि चोरी हुई, ये कहाँ से पता चला, सिर्फ आरोप लगा देने भर से क्या ये चोरी हो गई? अब SIT जांच करेगी, SIT की जांच में क्या सामने आएगा उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फलाहारी महाराज, आपने तो एक और आरोप लगा दिया कि मथुरा में भी चोरी हो रही है। देखिए, जो चंपत राय जी हैं वो अच्छे व्यक्ति हैं, और टिन्नू यादव ने चोरी की है, तो चंपत राय जी का क्या दोष है? इसी प्रकार मथुरा में कपिल गौतम ने 500 करोड़ की चोरी की है, सबूत मिल गए हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो उसमें ऊपर के लोगों का कोई दोष नहीं। यदि कोई कर्मचारी गलती करता है तो SIT के माध्यम से या किसी जांच के माध्यम से उसके पास 500 करोड़ की संपत्ति कहां से है, उस बात की जांच तो हो ही सकती है। तो हमारा तो ये कहना है कि उसमें कोई जांच करा ले। उसने, कपिल गौतम ने मथुरा में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से बनाई, पूरे सबूत हैं, जिसने चंदा चोरी किया है। तो कर्मचारी गलती कर जाते हैं, उसकी वजह से पूरा मंदिर प्रबंधन बदनाम हो जाता है। तो हम तो यही कहेंगे, जिसने अपराध किया है उसी को खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
चंपत राय जी या किसी बड़े व्यक्ति के फलारी जी महाराज आप ये जो चंदा चोरी के आरोप लगे, अब इस पर एक सवाल जो पूछा गया बार बार, सुनील जी आचार्य जी ने भी पूछा कि चंदा चोरी हुई, इसका तथ्य क्या था, ये आरोप आए कहां से, क्यों ये कहना शुरू किया सुनील जी आपके नेता ने कि चंदा चोरी हो गई है, वहां से सब कुछ गायब हुआ है, नोट चोरी हुए, सोना चोरी हुआ, ये यहाँ पूछा गया सवाल, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे कि ये तथ्य कहां से आया। अच्छा, मैं आपके कार्यक्रम में बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं, अगर हमारे नेता ने कोई बात कही है और वो सच नहीं है तो आप FIR करा दीजिए। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अच्छा ये संतोष दुबे कौन है, नपेंद्र मिश्रा कौन है, ब्रजभूषण सिंह कौन है, विनय कटियार जी कौन हैं, इन सब लोगों के किस तरीके के बयान आए हैं हमको कुछ नहीं पता। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह जी ये कह सकते हैं कि हमें सारी जानकारी है लेकिन इसमें इतने बड़े लोग इन्वॉल्व हैं कि हमारा नुकसान हो जाएगा, तो आप सोचिए कि सिर्फ चंपत राय बंसल नहीं, जब सच में जांच आएगी तो और ऊपर तक जांच जाएगी। और मैं तो कह रहा हूं आप अपने नेताओं को रोकिए ना, जो आपके संघ से जुड़े लोग बयान दे रहे हैं, जो मंदिर से जुड़े लोग बयान दे रहे हैं। विनय कटियार जी को आप क्या मानती हैं? विनय कटियार जी का तो पूरा जीवन चला गया राम मंदिर के आंदोलन में, वो क्या कह रहे हैं? नपेंद्र मिश्रा जी तो उसके हिस्सा हैं, मीडिया के सामने आकर के उन्होंने क्या कहा, कमी उनको पाई, कहीं न कहीं तो लूपहोल मिला ना। आप हमारी बात पे मत जाइए, विनोद जी आ रही। आप अगर हमको विपक्ष के रूप में देख रहे हैं तो आप हमारे कहने पे मत जाइए, लेकिन मैं आपका एक कार्यक्रम में फिर कह रहा हूं, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, भगवान राम ने खुद चुना है माननीय अखिलेश यादव जी को कि हमारे घर की चोरी बचाइए, इन चोरों डकैतों से बचाइए हमको। तो हमारे नेता वो काम कर रहे हैं, भगवान राम का जो निर्देश है उस पर अनुपालन कर रहे हैं, तो लेने के देने पड़ गए।